अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन 2021 मुकम्मल हुए। मजमूई तौर पर इंतखाबात पुरअमन रहे, ताहम इक्का दुक्का तशद्दुद की और फायरिंग के वाक़यात भी हुए, जिनमें 2 सियासी कारकुन जहाँ बाक हुए। इसी तरह एक ट्रैफिक हादसे में जो कि फ़ौज के उन जवानों को वापस ला रही थी जो इंतखाबी ड्यूटियों पर तैनात थे, वो वैन जो है वो खाई में गिरी, एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर। उसके नतीजे में 4 फ़ौजी एहलकार भी शहीद हुए हैं, जबकि 3 ज़ख्मी हैं और ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है। इससे हटकर मजमूई तौर के ऊपर अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को देखा जाए तो उनमें पुरअमन तौर के ऊपर इंतखाबात हुए और कश्मीरी अवाम ने भरपूर तरीके से अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया और तकरीबन 56% कश्मीरी जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया। जो मजमूई तौर के ऊपर 45 नशिस्तों के ऊपर ये इंतखाब हुआ था, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल की है और जो गैर सरकारी नतीजा ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से, उसमें से 25 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही, इनको 9 नशिस्तें हासिल हुई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि 2016 के इलेक्शन में 30 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर वाज़े अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत साजी करने में कामयाब हुई थी, वो इस इंतखाबात में बुरी तरह से नाकाम हुई है और उनको सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल हुई हैं। जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसको 1 नशिस्त और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को भी 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई है। 33 हल्के थे जहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, जबकि 12 हल्के कश्मीरी महाजरीन जो वोटर पाकिस्तान में मुकीम हैं वहाँ पर इंतखाबात हुए थे। अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए, जिन 33 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ था, तो उन 33 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 16 नशिस्तें कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर, मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तों पर, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने AJK के अंदर ही एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। जो जम्मू और वैली के 6 हल्के थे पाकिस्तान के अंदर, 12 हल्के, उनमें से 9 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, 2 पर PMLN ने और 1 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वैली के हल्के में कामयाब हुई, जबकि PMLN ने 1 वैली की और 1 जम्मू की नशिस्त जो है वो हासिल करने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह से मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो 25 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर रही। सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी अकेले कर सकते हैं, ताहम तवक्को यही है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो एक उम्मीदवार जीते हैं वो भी हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी इनके अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और कुछ हल्कों पर इनकी एडजस्टमेंट भी हुई थी। 3 हल्कों पर इंतखाबात को जो नताइज हैं उनको रोका गया। इनमें LA2 मीरपुर 2 और LA12 कोटली 5 और LA16 बाग 3 के हल्के हैं जिनके नताइज रोके गए। इनमें से भी कोटली का जो हल्का है वहाँ पे चौधरी यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर भी रहे माजी में, वो पहले नंबर पर जा रहे थे। अगरचे वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक इलेक्शन से उनकी कामयाबी अनाउंस की गई है, दूसरे हल्के में जहाँ पर फायरिंग हुई थी और 2 कारकुन भी जहाँ बाक हुए, तो उस हल्के का नतीजा जो है वो रोका गया है। जब हुकूमत साजी की अब बात की जा रही है तो इसमें बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म होंगे, कायदे अवान जो होंगे कानून साज असम्बली में आज़ाद कश्मीर के। अब उनके 2 बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं जो इंतखाबी मुहिम के दौरान भी वज़ारत उस्मा के हवाले से कंपेन भी करते रहे। उनमें एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं जो पहले भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर की हैसियत से वज़ीर आज़म रहे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपनी जमात बनाई आज़ाद कश्मीर में और फिर अपनी जमात को बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म किया। तो इस तरह से अभी एक तो वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने LA2 मीरपुर 2 से शिकस्त दी, चौधरी सईद साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी। LA3 मीरपुर 3 से LA2 का जो है वो इलेक्शन नताइज रोके गए। LA3 मीरपुर 3 से बैरिस्टर सुल्तान ने चौधरी सईद को तकरीबन कोई 3000 के करीब वोटों से शिकस्त दी है। इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं PTI के वज़ारत उज़्मा के, वो सरदार तनवीर इलियास हैं जो LA15 बाग 3 से
जो उम्मीदवार थे और इन्होंने 5000 वोटों से ज़ियाउल कमर जो कि सरदार कमरुज़्ज़मान के साहबजादे हैं उनको शिकस्त दी तकरीबन 5000 वोट से। इस हल्के में मुश्ताक मिनास भी पहले PMLN के उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे, लेकिन अब वो जो है कि वो भी शिकस्त खा गए हैं। इसके अलावा जो अहम शख्सियात जिन्होंने कामयाबी हासिल की, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जो हैं वो अहले-10 कोटली 3 से तकरीबन 200 वोटों की बरतरी से उन्होंने PTI के कैंडिडेट को शिकस्त दी। इसी तरह L31 मुज़फ़्फ़राबाद से सरदार लतीफ़ अकबर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर रहे, उन्होंने कामयाबी हासिल की। और सरदार अतीक का जैसे हमने बताया कि उन्होंने PTI के कैंडिडेट को तकरीबन 16,000 से L14 बाग 1 से हल्के से जो है वो शिकस्त दी। PMLN के शाह ग़ुलाम कादर जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। L25 नीलम 1 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने तकरीबन 4,500 वोट से सरदार गुल खंदा जो हैं PTI के उनको शिकस्त दी। राजा फ़ारूक हैदर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अभी 2016 से 2021 तक रहे, वो 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे थे। मुज़फ़्फ़राबाद की जो L32 और L33 थी, मुज़फ़्फ़राबाद 6-7 इनसे इलेक्शन लड़ रहे थे। एक नशिस्त पर L32 पर उन्होंने इशफ़ाक़ ज़फ़र साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनको बड़े मुख्तसर से चंद 100 के वोटों से जो है कि इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। जबकि जो L33 मुज़फ़्फ़राबाद 7 था, वहाँ वो PTI के कैंडिडेट दीवान चुगताई के हाथों जो है वो शिकस्त उनको हासिल हुई। तो इस तरह से अगर मजमूई तौर के ऊपर ये देखा जाए कि इंतखाबी नताइज को और ये जो PTI की कामयाबी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो बुरी तरह से नाकामी हुई, इसकी अगर वजूहात का जायज़ा लिया जाए, एक तो PTI की कामयाबी के हवाले से मजमूई तौर के ऊपर पहले ही अमूमी राय ये थी कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन जब भी इंतखाबात होते हैं वहाँ पर वही जमातें कामयाब होती हैं, उनके कैंडिडेट कामयाब होते हैं जो इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत होती है। ये तमाम जो है कि अगर 70-80 की दिहाई देखी जाए, 90 की दिहाई देखी जाए या उसके बाद 2000 की दिहाई को देखा जाए और 2016 या 2011 के इंतखाबात को देखा जाए, तो उससे यही जो है वो साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से नून लीग का जो वोट है वो बहुत जो है कि नशिस्तें जो है कि वो बहुत कम हासिल हुई हैं और पीपल्स पार्टी उनसे आगे निकल गई। पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम बड़ी कमज़ोर थी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम छोड़कर अमेरिका चले गए, उसके बाद जो है कि एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन था अमूमी तौर के ऊपर आवाम के अंदर के वो इंतखाबी मुहिम बिल्कुल अरूज पर है और वो अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़कर अमेरिका चले गए और शायद वहाँ पर कोई किसी डील के लिए जा रहे हैं या कोई अपने सियासी मफादात के लिए जा रहे हैं कि अमूमी तसव्वुर ये था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी कैंपेन मुतासर हुई। लेकिन इसके बावजूद वो 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जिन 3 हलकों के अंदर इंतखाब रोका गया है उनमें भी 2 नशिस्तों के ऊपर पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हैं, उनको बरतरी हासिल है। तो इस हवाले से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपना वोट बैंक जो है किसी न किसी तरह से रिटेन किया और उन्होंने इतनी नशिस्तें जो है वो हासिल कर ली। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके बारे में अमूमन ये राय थी कि कश्मीर में बेशतर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के हम ख्याल हैं और उनके हामी हैं, और मरीम नवाज़ ने अपनी कैंपेन के अंदर भी कहा मैं कश्मीर की बेटी हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ जो है 6 नशिस्तें जो है हासिल कर सके कश्मीर के अंदर 4 और 2 नशिस्तें पाकिस्तान में उन्होंने हासिल की हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है एक वो तो ये राजा फ़ारूक हैदर साहब का जो दौरे हुकूमत था, इसमें फ़ंड की फरावानी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो डेवलपमेंट काम बिल्कुल नहीं करवा सके और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तरक्याती काम थे या आवाम की फलाह बहबूद के जो काम थे उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमज़ोर रही। 2-3 ग्रुप थे, शाह ग़ुलाम कादर का ग्रुप था, मुश्ताक मिनास खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे 2016 के इलेक्शन में, उनका अपना एक ग्रुप था, वो भी नाराज़ रहते थे हुकूमत से, अगरचे वो वहाँ पे वज़ीर भी थे। तो इस तरह से जो ग्रुप बंदी थी नून लीग के अंदर और उसने जो अवामी खिदमत का जो काम थे वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से काफ़ी बददिली थी। मरियम बीबी ने अपनी कैंपेन के अंदर बड़ी जारहाना कैंपेन की, उससे जो उन्होंने अपने हार्ड कोर कारकुन थे उनको तो एक्टिव कर लिया, लेकिन कश्मीरी कौम जो है बड़ी बाशऊर और गैरतमंद कौम है। उन्होंने मरियम साहिबा के बाज़ बयानात और नवाज़ शरीफ साहब का जो तर्ज़ अमल रहा है पिछले 4-5 सालों के अंदर, और बिलखसूस जब इलेक्शन कैंपेन अरूज पर थी और अफ़गानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर जिन्होंने पाकिस्तान को गाली दी, पाकिस्तान को एक हीरा मंडी से मंसूब किया,
उस शख्स को हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि उस शख्स से मुलाकात नहीं की जाएगी और सफारती तौर के ऊपर उसको नापसंदीदा शख्स करार दिया गया था कि उससे कोई मुलाकात नहीं की जाएगी, बात नहीं की जाएगी जब तक कि वो अपने इस तर्ज़ अमल से माफ़ी नहीं मांगते और अपने अल्फाज और अपनी गाली वापस नहीं लेते। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने इसके बावजूद कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को गाली दी, पाकिस्तानी कौम को गाली दी, उनके साथ लंदन में मुलाकात की और उस मुलाकात की अनाउंसमेंट भी नहीं की गई नून लीग की तरफ से। लेकिन वो काबुल से जब उसकी अनाउंसमेंट हुई तो फिर उसके बाद उसको डिफ़ेंड किया गया, जिस भोंडे तरीके से उसको डिफ़ेंड किया गया उसके भी बड़े मनफी असरात मुरतब हुए। और तीसरा बड़ा अहम पहलू यकीनन इस्लामाबाद में PTI की हुकूमत है और तमाम जो तरक्याती मनसूबे और तरक्याती बजट जो है वो भी इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होता है। और आज़ाद कश्मीर की ट्रेडिशन भी रही है कि वो उन जमातों के लोगों को वोट देते हैं जो इस्लामाबाद में होती हैं, तो एक वजह ये भी रही। और इसके साथ साथ फिर एक और जो वजह करार दी जाती है वो भी इस सियासी एतबार से ये कहा जाता है कि जी के जो तहरीक इंसाफ की जो बयानिया था, क्योंकि वाहिद जमात थी जिसने अपना मंशूर तहरीरी तौर के ऊपर पेश किया था खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और बलूचिस्तान में जिस तरीके से हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस की गई तमाम शहरियों की शनाख्ती कार्ड के ऊपर, इसी तरह से PTI ने कहा कि वो कश्मीर में भी तमाम कश्मीरी अवाम की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, तालीम का म्यार बेहतर किया जाएगा, नौजवान के हवाले से भी यूथ पॉलिसी और रोज़गार की पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी और इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की गई कि वो कश्मीर के लिए दी जाएगी। और फिर कश्मीर का एक जो मुस्तकबिल है, जो सबसे बड़ा इशू है कश्मीरी अवाम का, उस हवाले से भी अगर जो उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक नुक्ता नज़र बयान किया। जबकि जो नून लीग थी उसका तमाम फोकस जो था पूरी कंपेन का वो इमरान खान और इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी ज़ातियात के ख़िलाफ़ जो है वो मरकूज़ रहा। तो शायद इस वजह से भी उनको इतनी पजीराई हासिल नहीं हुई। देखते हैं अब दो बड़े कैंडिडेट जो हैं सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो सामने हैं वज़ारत उज़्मा के। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो है कि सियासी तौर के ऊपर एक मजबूत शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, या पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी वो किसी उस्मान बुज़दार की तलाश में होंगे, या तलाश कर लिया है उन्होंने कि जिसको वो एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने अपना कंट्रोल ज़ाती हैसियत में बरकरार रखा है, तो आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह से अपना ज़ाती कंट्रोल बरकरार रखें। तो अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में एक मज़बूत और तगड़ा सियासी जो शख्स है उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, या कश्मीरी उस्मान बुज़दार को तलाश करते हैं।